नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था और अपन ने पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के 29 तक सवाल देखे थे। 30वां सवाल मैंने आपको हल करने के लिए दिया था। चलो देखते हैं 30वां सवाल क्या कह रहा है अपन से। देखो, इसमें अपन से कह रहा है दिनेश ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा तथा उसको उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये अपन को ज्ञात करना है। अब देखो, अपन से कह रहा है कि दिनेश जो है उसने रेडियो का जो मूल्य है उसके कितने में खरीदा है, 3/4 में। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। तो देखो, ये प्रतिशत अधिक में बेचने की बात कर रहा है, इसलिए प्रतिशत का मामला है। मैं मान लेता हूं कि रेडियो का जो वास्तविक मूल्य है, ठीक है, ये जो रेडियो का जो मूल्य है वो मैं मान लेता हूं कि भाई रेडियो का जो मूल्य है, प्रतिशत का मामला है, बताओ क्या है, 100 रुपये है। अब दिनेश के खरीद रहा है, तो दिनेश ने खरीदा इसको भाई कितने में, तो इसके 3/4 में। तो देखो 100 इसका मूल्य है, इसका 3/4 निकालूंगा यानी 3/4, 4 का भाग दूंगा 100 में तो 25 बार, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब 75 रुपये में। बताओ दिनेश ने कितने में खरीदा, दिनेश ने खरीदा 75 रुपये में। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है उसको उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। अब देखो, दिनेश ने 100 का रेडियो था भाई, खरीदा यानी 75 में खरीदा, और रेडियो को उसके मूल्य से बताओ कितने में बेच रहा है, तो 20% अधिक में बेच रहा है। ठीक है, यानी वही कह रहा है कि उसको उसके मूल्य से, यानी किसको, रेडियो को उसके मूल्य से। तो रेडियो का मूल्य क्या था, 100 रुपये, ये इसे 20% अधिक में बेच रहा है। तो बताओ दिनेश रेडियो को कितने में बेच रहा है भाई, तो दिनेश बेच रहा है 20% अधिक, तो 100 में 20 ऐड करूंगा 120 रुपये में। अब देखो, यहाँ हमसे पूछा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे भाई इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मान लीजिए अपन ने कोई चीज़ 75 रुपये में खरीदी है और 120 में उसको बेच दिया, तो जो लाभ होगा वो लाभ कितने का होगा, तो आप कहोगे कि लाभ हुआ, और लाभ होगा भाई 75 में खरीद के 120 में बेचेंगे, इसका मतलब 45 रुपये का। हमें यहाँ ये नहीं पूछा कितने रुपए का लाभ हुआ, हमें पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, लाभ प्रतिशत बराबर अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था भाई, तो वो था लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो बताओ लाभ है 45 का बटे में क्रय मूल्य। अब बताओ क्रय मूल्य कितना है। अब देखो, यहाँ किसके लिए लाभ ज्ञात कर रहे हैं अपन, दिनेश के लिए, तो दिनेश का, तो अब क्रय मूल्य, यहाँ गलती मत करना कि रेडियो का भाई क्रय मूल्य, यानी रेडियो का मूल्य 100 था तो 100 लिख दिया, नहीं, दिनेश के लिए लाभ ज्ञात करना है। तो दिनेश ने कितने में खरीदा था, दिनेश ने खरीदा था भाई 75 में। अब प्रतिशत है तो यानी गुणा 100 से करो, तो देखो हम ये कट जाएगा, 25 30 75, 25 चौके 100, और 15 30 45, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60%। तो बताओ उसे जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 60% का हुआ, यानी अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कल की क्लास में, उस सवाल का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप पिछली परीक्षाओं के पेपर उठाकर देखोगे तो आपको ये बहुत बार आया हुआ इस टाइप का सवाल मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा है एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीदे हैं। ठीक है, यानी आदमी भाई संतरे किस भाव से खरीद रहा है, देखो 4 रुपए में 5 के भाव से, तो यानी 4 रुपए है और 4 रुपए में ये 5 के भाव से संतरे खरीद रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से, यानी 5 रुपए में, और बेच रहा है कौन से भाव से भाई, 4 के भाव से। ठीक, यानी 5 रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए में बेच रहा है किसके भाव से, 4 के भाव से। अब देखो यहाँ एक चीज़ तो समझ में आ रही है
भाई ये 4 रुपए में पहले 5 संतरे खरीद रहा था, अब इसने क्या किया, देखो पहले 4 में खरीदा और बेचते समय इसने 5 रुपए यानी 1 रुपए तो यहां बढ़ा दिया, और संतरे पहले ये 5 बेच रहा था, अब उसकी जगह मात्र कितने बेच रहा है, 4। इसका मतलब इसको क्या होगा बताओ, प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा वो हमको ज्ञात करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। इस प्रकार के सवालों को सीधा हल करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां 5 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16 आएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यहां शुरुआत में जो आएगा यानी जिधर रुपए है उधर क्या आएगा, या आप सीधा देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। शुरुआत में यहां से गुणा करना, जहां रुपए रख रखे हैं ऊपर ही ऊपर से, इनको कर लो पहले, कोई बात नहीं। तो 4 को 4 से गुणा करूंगा तो 16, और इधर 5 को 5 से गुणा किया तो 25, ताकि क्रम ठीक रहेगा। अब देखो यहां इस तरफ यानी जिधर रुपए है शुरुआत यहीं से गुणा करने की करनी है अपन को, और यहां से गुणा करोगे तो इस तरफ जो आएगा वो हमेशा आएगा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्या आएगा, क्रय मूल्य। और यहां आएगा हमेशा क्या, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब देखो अपन ने कोई चीज 16 रुपए में खरीदी है और 25 में बेच दी, तो लाभ होगा या हानि, तो लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा भाई, 16 में अगर अपन किसी को खरीदते हैं और 25 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 9 का क्या हो गया, लाभ होगा या नहीं होगा। हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो देखो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है, लाभ है 9 बटे में क्रय मूल्य। बताओ क्रय मूल्य क्या है, 16 और गुणा में 100, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो देखो 4 चौके 16 हैं और 25 चौके 100। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 225 बटे में 4। 4 का भाग दूंगा तो देखो 4 पंजे 20, 2 बचे, 4 6 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 56.25%, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो एक तरीका तो अपना ये है, इस तरीके से आप हल कर सकते हो। यदि आप ऐसा हल नहीं करते हो तो मैंने बताया आपको कि जितने तुम्हारे पास में ऑप्शन है उनसे कहीं ज़्यादा मेरे पास में मैथ में सवालों को हल करने के तरीके हैं। तो देखते हैं दूसरा तरीका कौन सा है। देखो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो। देखिए कैसे, बताओ यहाँ रुपए पैसे की कोई चर्चा हो रही है क्या भाई? अपन को पता है कितने संतरे खरीद रहा है, ये भाव का पता दे रखा है कि भाई इस हिसाब से, यानी 5 रुपए में 4 के हिसाब से खरीद रहा है। अब ये कितने खरीद रहा है इस बात की हमें जानकारी नहीं है। बताओ है, नहीं है। ऐसे ही ये यानी 4 रुपए में 5 के भाव से खरीद रहा है और 5 रुपए में 4 के भाव से बेच रहा है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ अपन को जो भी संख्या दी गई है उन सभी का हम एलसीएम लेंगे। तो बताओ 4 5 और इधर भी 4 और 5 ही है, तो एलसीएम मैं अगर लूंगा इन सभी का, यानी एलसीएम लूंगा तो बताओ क्या आएगा। तो भाई एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 20। बस ये जो एलसीएम आए इसी को कुल संख्या मान लेना। ये कुल संख्या है किसकी, संतरों की। अब देखो ये किस भाव से, यानी 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे खरीद रहा है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 5 संतरों का क्रय मूल्य, और 5 संतरों का जो क्रय मूल्य है वो है भाई कितना, 4 रुपए है, ठीक है। तो बताओ एक संतरे का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 4 बटे में 5 होगा या नहीं होगा। जब एक संतरे का क्रय मूल्य ये है, मैंने बताया एलसीएम लिया अपन ने 20, तो कुल टोटल कितने संतरे हो गए, 20। तो बताओ 20 संतरों का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी 20 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 4 को 4 से गुणा किया, इसका मतलब 16 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। देखो बात वही है, आप कैसे भी हल कर लो। ऐसे ही यहाँ देखो 5 रुपए में 4 के भाव से बेच रहा है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 संतरों को बेच रहा है, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर है भाई 5 रुपए, है या नहीं है भाई। 5 रुपए में बेच रहा है 4 संतरे, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 5 बटे में 4 होगा या नहीं होगा।
जब बताओ एक संतरे का विक्रय मूल्य ये है तो 20 संतरों का कितना होगा, यानी 20 से गुणा करूंगा तो 4 पंजे 20 और 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? अब देखो हमारे पास में क्रय मूल्य तो आ गया कितना 16 और विक्रय मूल्य आ गया कितना 25। कोई वस्तु अपन ने 16 में खरीदी 25 में बेच दी तो बताओ क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा, 9 का। हमको बताना है वही लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, व्यवस्थित कर देंगे भाई, लाभ हो रहा है 9 का, बटे में क्रय मूल्य 16 और गुणा में करूंगा 100 से, तो वही आंसर आएगा अपना 56.25%। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप हल कर सकते हो, आंसर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए ठीक इसके जैसा ही है। अगले सवाल में अपन से क्या कह रहा है भाई, एक आदमी ने 10 रुपए में 11 के भाव से नींबू खरीदे। ठीक है, यानी 10 रुपए में किस भाव से, 11 के भाव से नींबू खरीदे हैं। और देखो 11 रुपए में 10 के भाव से उसने बेच दिया। ठीक, तो मैंने आपको अभी 2 तरीके बताए, आप दोनों तरीके में से कोई सा भी उपयोग कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि भाई इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वज्र गुणा जिसको बोलते हैं, तो 10 को 10 से गुणा करूंगा, बताओ क्या आएगा 100। और मैंने आपको बताया कि जिस तरफ ये रुपए होंगे उस तरफ हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी, क्रय मूल्य आएगा। 11 को 11 से गुणा करूंगा 121, तो ये 121 जो है वो क्या है, सेलिंग प्राइस। अब हमसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखो लाभ प्रतिशत अब की बार तो सीधा ही निकाल लेंगे अपन, हल करने की जरूरत नहीं आगे। भाई हमने 100 रुपए में कोई चीज़ खरीदी है और 121 में हमने बेच दी, इसका मतलब सीधा सीधा कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 21% का। तो इसमें आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 21% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, राइट होगा। बाकी मैंने पिछले वाले सवाल में आपको दूसरा तरीका बताया, उसमें एलसीएम लेकर भी आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, देखो अगले सवाल में अपन से क्या कह रहा है भाई, अगले सवाल में कह रहा है कुछ टॉफियाँ 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, उतनी ही संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से। अब देखो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, क्या परिवर्तन है बताऊं। पिछले वाले सवाल में तो ये होता था भाई इस भाव से खरीदा और दूसरी लाइन में साफ साफ बोल देता था इस भाव से बेच दिया। लेकिन देखो यहाँ 10 रुपए में एक तो वो 11 की दर से टॉफी खरीद रहा है, उतनी ही संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से, यानी वो 2 बार टॉफी खरीद रहा है। तो ध्यान रखना, जब चाहे ये 2 बार खरीदे चाहे ये 3 बार खरीदे, अलग अलग भाव से यदि ये खरीदता है तो फिर आपको एलसीएम वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, वही सबसे बेस्ट है। तो देखो यहाँ 10, 11, 10, 9, यानी ये है 10, 11, 10, 9। इनका यदि मैं एलसीएम लूंगा तो देखो 10 10 तो कॉमन मिल गए, 11 को 9 से गुणा किया 99, 99 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 990। अब ये 990 जो एलसीएम आएगा इसको ही अपन कुल टॉफियों की संख्या मान लेंगे। अब देखो कैसे हल करेंगे अपन, भाई 10 रुपए में 11 टॉफी खरीदता है तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 11 टॉफियों का क्रय मूल्य बराबर बताओ कितने रुपए है, ये है भाई 10 रुपए, है या नहीं है। तो बताऊं एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 10 बटे में 11 होगा या नहीं होगा। तब एक टॉफी का क्रय मूल्य ये है तो भाई 990 का कितना होगा, तो 990 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 11 9 99, 90 90 को 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 900 रुपए। एक तो इतने रुपए की टॉफी खरीदी है उसने। ऐसे ही देखो उतनी ही संख्या की बात कर रहा है आगे कि 10 रुपए में 9 की दर से, यानी उतनी संख्या में खरीद रहा है, तो मैं यह लिखूंगा कि 9 टॉफियों का क्रय मूल्य, और 9 टॉफियों का जो क्रय मूल्य है वो है भाई कितना, 10 रुपए है। ठीक है, तो एक टॉफी का कितना होगा, तो ये होगा भाई 10 बटे में 9, और जब एक टॉफी का ये होगा तो बताओ 990 का कितना होगा, तो इसको 990 से गुणा कर दो हम, तो 9 का 11 बार, 0 ऐसे कैसे, और 110 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बताओ कितना, 1100 रुपये। अब देखो यहाँ एक तो उसने 900 रुपये की टॉफ़ी खरीदी है,
एक 1100 रुपए की। तो बताओ कुल क्रय मूल्य कितना आ गया दोनों को मिलाकर? तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा भाई 900 और 1100, यानी 2000 रुपए की उसने टॉफी खरीदी है। अब ऐसे ही अपने पास में कुल विक्रय मूल्य आ जाए तो फिर अपन प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं। अब देखो आगे इसमें कह रहा है यदि सभी को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच दिया जाए। अब देखो सभी टॉफियों को बेचने की बात कर रहा है। अब यहां विक्रय मूल्य क्या आएगा, यहां आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। क्या भाई, यहां देखो इस तरफ 990 टॉफी तो इसने ये खरीदी थी इस भाव से, और 990 टॉफी इस भाव से खरीदी। तो बताओ कुल टोटल कितनी टॉफी खरीदी? तो 990 और 990 बताओ कितने हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, यानी ये 10 कम है 1000 में और ये भी 10 कम है, इसका मतलब 20 कम हो गए 2000 में, यानी 1980। इसका मतलब इसने 1980 टॉफी खरीदी है और ये 1980 जो टॉफी है उनको 1 रुपए प्रति टॉफी के हिसाब से बेच रहा है। तो बताओ 1980 को कितने में बेचेगा? भाई 1980 रुपए में ही बेचेगा। बेचेगा या नहीं बेचेगा? अब बताओ आपने कोई चीज 2000 में खरीदी और 1980 में बेची, इसका मतलब क्या हुआ? हानि। बताओ कितने रुपए की हुई भाई? 20 रुपए की। तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा, हानि है भाई 20 की, है या नहीं है, बटे में। तो बटे में ये हो जाएगा अपना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बताओ कितना है? तो 2000 और गुणा में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 का भाग 2 में दूंगा तो 1 बार जाएगा। इसका मतलब 1% की बताओ क्या होगी? हानि। तो ये देखो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, कि 1% की क्या होगी? हानि। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का अपना अगला सवाल। देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कह रहा है देखते हैं। देखो भाई इसमें कह रहा है कि 20 रुपए में 10 टॉफियां बेचने से एक आदमी को 4% की हानि होती है। ठीक है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? ठीक है, अब देखो यहां इस प्रकार के प्रश्नों में अपन अनुपात समानुपात का नियम लगा सकते हैं, जैसे अपन ने पहले भी लगाया था। देखो कैसे, 20 रुपए में 10 टॉफियां बेचने से, यानी 20 रुपए में भाई 10 टॉफियां, तो एक टॉफी का मूल्य क्या होगा? 2 रुपए, यानी 20 में 10 का भाग दे दिया, यानी ऊपर रुपए लिए नीचे टॉफियां, ये ध्यान रखना। 20 रुपए में यदि 10 टॉफियां बेची जाती है तो आदमी को 4% हानि, और आपको पता है हानि जो होता है उसको हम 100 में से घटाते हैं, यानी 96। फिर इसके बाद में ये समानुपात का मैंने चिन्ह लगाया। अब देखो हमसे कह रहा है कि भाई 20% लाभ प्राप्त करना है, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में, देखो यहां भी अपन ने रुपए ऊपर लिए हैं, तो इस समानुपात के चिन्ह के बाद भी रुपए ऊपर ही लेने हैं। 10 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी? मैंने मान लिया कि 10 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी? x, तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। इसका मतलब 20% लाभ यानी 120। तो बात समझ में आई? तो यहां देखो अपन ने जो भी लिया टॉफियों की संख्या और रुपए, तो समानुपात के बाद भी टॉफी और उनकी रुपए की संख्या है। इधर लाभ या हानि लिया तो यहां भी लास्ट में लाभ या हानि लिया। अब वही हमारा तरीका, मध्य पदों का गुणनफल बराबर में बाह्य पदों का गुणनफल। देखो ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा कितना? तो यहां देखो 10x गुणा में 96 बराबर ये हो जाएगा 120 और गुणा में 2 है। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा या नहीं होगा? और भाई अपन अगर काटेंगे तो देखो 12 दूना 24 हो रहे हैं, और 24 का भाग दूंगा 96 में, तो बताओ कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो यानी यहाँ देखो 4 बचा, नीचे x बराबर इसके यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आया? 4। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 20% का, तो उसे कितने रुपए में? 10 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी? तो x की वैल्यू आई 4, यानी 10 रुपए में उसे कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी? 4। ठीक है मित्रों, आज का जो आखिरी प्रश्न है वो आपको हल करना है। तो ये आज का आखिरी प्रश्न है और ये बताओ आपका क्या है
होमवर्क है, ये आपको हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आज की क्लास में अपना इतना ही। रोज़ अपन 5 सवाल आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ये 5 सवाल यानी आसानी से पढ़ते होंगे। अगर आप रोज़ ये 5 सवाल भी अगर हल करते जाओगे तो धीरे धीरे आपकी मैथ कहाँ स्ट्रांग हो जाएगी वो आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।